सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिंह साहब, इस बजट को अगर आपकी निगाह से मैं समझने की कोशिश करूं तो ये बजट किसानों के कितने नजदीक जाते हुए दिखाई देता है? हालांकि कई योजनाएं नई भी लॉन्च की गई, कुछ पुरानों को बढ़ाया गया, लेकिन इन टोटलिटी इस बजट को आप कैसे देखते हैं? घनश्याम जी, किसानों को बधाई देते हुए इस बजट के बारे में मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूंगा कि ये 3 चीज़ों पर केंद्रित है। पूरा बजट का जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, पहला ये है कि क्या मांग थी किसानों की, मांग पर आधारित है। उदाहरण के लिए जब 3 लाख से 5 लाख क्रेडिट कार्ड में केसीसी में किया गया तो इसमें पहले जोड़ा गया कि प्रोडक्शन, इसको हम प्रोडक्शन क्रेडिट कहते थे, तो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट भी जोड़ा गया। मतलब कि जो पोस्ट हार्वेस्ट की एक्टिविटीज़ होगी, कटाई छटाई मार्केटिंग वगैरह वगैरह को, वो भी जोड़ा गया, लेकिन अमाउंट नहीं बढ़ाया गया, 3 लाख ही बना रहा। तो किसानों की उस मांग को दृष्टिगत करते हुए इसको 3 लाख से 5 लाख किया, ताकि पूरी वैल्यू चेन में किसानों को मदद मिल सके। चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो मार्केटिंग का कंपोनेंट हो। तो एक बात ये। दूसरी चीज़ इसमें जो देखी है वो नीड क्या थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। मैं कहा करता हूँ कि मार्केट के साथ साथ किसानों के हाथ में उत्पाद हो, उसके लिए हमें उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत है। अब उत्पादकता आप देखें, धान की ले लें तो हमारे देश में जो औसत उत्पादकता है 29 कुंतल प्रति हेक्टेयर का ही है। जब हम इसको चीन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ 70 है। जैसे ही जर्मनी का आप देख लें, वहाँ 70 कुंतल प्रति हेक्टेयर गेहूँ पैदा होता है, जबकि हमारा जो औसत है 36 कुंतल प्रति हेक्टेयर। तो इसको, उत्पादकता को जब भी हम बढ़ाएंगे तो उत्पादकता के बढ़ाने के साथ साथ किसानों के हाथ में प्रोड्यूस आएगा और उसको आगे वो मार्केट करेगा। और तीसरी बात यहाँ ज़रूरत थी कि देश में डिमांड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमेशा कभी प्राइसेस लो जाती हैं, कभी कुछ जाती हैं, 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी। एक यह थी कि हम प्रोसेसिंग को बढ़ावा दें, इससे बहुत सारे पेरिसेबल्स होते हैं, उनकी हम सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं और मार्केट में वो एक समय पे नहीं जाते हैं, बल्कि हम कंट्रोल्ड सप्लाई करते हैं। ठीक है। और इससे डिमांड क्रिएट हो रहा था। चौथी बात ये थी, क्या हम डोमेस्टिक डिमांड से ही काम चल जाएगा? तो नहीं, डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ आपको एक्सपोर्ट मार्केट में क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज compete करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। अगली बात देखें कि यह डिमांड क्या थी। अब बिहार में देखें, मिथिला क्षेत्र में इसको GI टैग है, मिथिला के जो प्रोडक्ट है मखाना, इसको GI टैग है, लेकिन वहाँ प्रोसेसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ के जो लीज पर तालाब ले लेते हैं और तालाब से उसको तोड़ करके औने पौने भाव भेजते हैं, और बहुत जगह दूसरी जगह जो फैसिलिटी है और इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, तो अब इसलिए वहाँ